अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हमारी क्लास है 4th जिसमें हम सीखेंगे कलर इन कैनवा। कलर्स थ्योरी को पढ़ेंगे, वो कैसे होते हैं, उनमें क्या यूज़ होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो कलर्स की तरफ देखा जाए तो हमारे पास आते हैं दो तरह के कलर्स। एक होता है वार्म कलर्स और एक होता है कूल कलर्स। वार्म कलर्स कौन से होते हैं? अब देखिए वार्म क्या चीज़ होती है, गर्म क्या चीज़ होती है? आग ना, अगर लकड़ी जला के आग देखी हो आपने तो उसमें देखिए येलो, रेडिश, ऑरेंज इस तरह के शेड आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए येलो फिर थोड़ा सा डार्क होते होते लेमन थोड़ा ऑरेंज की तरफ आता है, ऑरेंज डार्क होते होते रेड की तरफ, और रेड का फिर थोड़ा टोन चेंज होते हैं, पर्पल की तरफ जाते हैं। ये सारे वार्म कलर्स आ जाते हैं। जब कूल कलर्स कौन से होते हैं? कूल हमें क्या लगता है? पानी। और अक्सर हमने देखा होगा पानी ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है कि पानी का कोई कलर नहीं है, लेकिन अगर समंदर की तरफ देखा जाए तो हमें कलर ब्लू शो होता है, ठीक है। तो ये नेचर से रिलेटेड जो कलर है ना वो हमारे कूल कलर्स में आते हैं, ठीक है। आगे देखें तो दो तरह के हमारे पास कलर आ जाते हैं, एक है आरजीबी और एक CMYK, ठीक है। आरजीबी जो है वो रेड ग्रीन ब्लू से निकला, और CMY जो है वो सिनेमिक मैजेंटा येलो और इस तरह से कलर से निकला है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमारे पास होते हैं तीन तरह के मेजर कलर, एक होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तीन तरह के कलर होते हैं। प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जो दूसरे कलर से नहीं बनते हैं, ठीक है, वो खुद में ही कलर है। ब्लू है तो वो ब्लू किसी और कलर से मिलके नहीं बना, वो खुद में ही ब्लू कलर था। येलो किसी और कलर से मिलके नहीं बना, रेड किसी और कलर से मिलके नहीं बना, ठीक है। दूसरी बात, इन तीन कलर्स को पिगमेंट कलर्स भी कहते हैं, जो कि किसी सरफेस पर यूज होते हैं। दो तरह के वैसे कलर आ जाते हैं, एक होते हैं पिगमेंट कलर और एक होते हैं लाइट कलर। लाइट कलर कौन से होते हैं? जो लाइट को यूज करके शेड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखें दो तरह के हमारे घरों में बल्ब होते हैं ना, येलो वाले बहुत पुराने थे, अब तो जिनकी व्हाइट लाइट होती है। अब जो येलो वाले कलर, येलो बल्ब का जो इन्वायरमेंट देखें तो वो हर जगह पे येलो येलो अपनी वो इमेज छोड़ता था, ऐसा लगता है ये कलर जो है ये चीज़ येलो है। लेकिन जैसे ही वो बल्ब उस चीज़ को किसी रोशनी में लेके जाके देखो, व्हाइट रोशनी में, तो उसका ओरिजिनल कलर आपको शो हो जाता था। तो वो लाइट कलर होते हैं जो लाइट के इफेक्ट से इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं पिगमेंट कलर, जो कि किसी के इफेक्ट से होते नहीं है, बल्कि वो अगर देखें आप डाई करवाते हैं अपने बाल, तो आपके बालों पे जो कलर लगा है वो पिगमेंट कलर है, जो किसी सरफेस पर यूज हो रहा है। आप अपने दीवारों को पेंट करवाते हैं तो वो कौन सा है? वो भी पिगमेंट कलर है, ठीक है, जो किसी सरफेस पर यूज होते हैं। लाइट के आने या जाने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडरी कलर और कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ जाते हैं। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? जो दो कलर से मिलके बनते हैं। अगर हम पिछले वाला व्हील देखें, रेड और येलो को मिलाएंगे तो एक ऑरेंज कलर जनरेट होगा। यहाँ पे देखें येलो और रेड के बीच में एक ऑरेंज कलर आ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें रेड और ब्लू कलर की शेड को अगर मिलाया जाए तो हमारे पास पर्पल कलर जनरेट होता है। तो यहाँ इस सेकंड व्हील में अगर आप गौर से देखें तो ये रेड है, ये ब्लू है और इनके बीच में पर्पल कलर है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम ब्लू और येलो के कलर को मिक्स करें तो आप देखेंगे हमारे पास ग्रीन कलर बनता है। तो ये सेकेंडरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर कौन से? जो प्राइमरी कलर के मिक्सचर से बनेंगे वो सेकेंडरी कलर होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं? ये उससे भी ज्यादा आ जाते हैं कि अब देखिए येलो और ऑरेंज का मिक्सचर जो करेंगे तो उससे उसका जो एक नया कलर जनरेट होगा वो यहाँ पे है। ऑरेंज और रेड के बीच में एक उसका ही शेड मौजूद है। इस तरह ऑरेंज और येलो को मिक्स करने से एक और नया शेड क्रिएट होगा। येलो और ग्रीन को मिक्स करने से एक नया शेड क्रिएट हो रहा है। फिर ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, आप जितना शेड डालना चाहते हो, ग्रीन का जितना डालोगे उसका ब्लू का वो वैसे। अगर कभी आपने घरों में पेंट किया हो, ठीक है, या पेंट्स वगैरह कभी यूज़ किए हो तो आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट कलर्स को मिला के एक नया शेड क्रिएट करते हैं। कभी अगर ग्रे कलर ऐसे तो नहीं बन गया। ग्रे कैसे बनता है? आप एक वाइट पेंट की बोतल ले लें, ठीक है, और एक ब्लैक की ले लें। आप दोनों को मिक्स करेंगे तो वो टोटली फिर ब्लैक हो जाएगा। देखिए हम पूरी बोतल में एक थोड़ी सी मिकदार जो है वो ब्लैक की डालेंगे तो एक ग्रे शेड हमारा क्रिएट होगा। उसके आगे हम मूव करते हैं तो एसोसिएशन। अब देखिए हमने कलर्स तो पढ़ लिए, लेकिन कौन सा कलर कब और कहाँ यूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा? तो ये देखें आप कि रेड कलर जो है वो यूज़ होता है एनर्जी के लिए, लव के लिए, इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी वगैरह शो करती है। येलो कलर यूज़ होता है जॉय, अटेंशन के लिए। देखिए गर्मियों का सीजन है तो येलो कलर ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि आम को शो करता है, ठीक है।
इसी तरह ग्रीन की कलर यहाँ यूज़ होता है जहाँ पे नेचर की बात आती है। अब किसी ने कल अगर बनाया हो पोस्टर, तो हैबिटेट डे का मैंने दिया था, और हैबिटेट किससे रिलेटेड है? नेचर से, पौधों से और जानवरों से रिलेटेड है। तो वो आपने कौन सा कलर यूज़ किया? नेचुरल कलर यूज़ किए, जिनमें ब्लू, ग्रीन ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है? इसी तरह ब्लू की तरफ आ जाए तो वो स्टेबिलिटी और ट्रस्ट को शो करता है। पर्पल आए तो वो रॉयल्टी और वेल्थ को शो करता है, ठीक है? तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे कलर्स। आग जो है वो एनर्जी इंटेंसिटी को शो करती है, तो हम उसके लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे? रेड कलर यूज़ करेंगे ना, जो फायर से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, ठीक है? यहीं पे अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ बनाने को कहता है, तो आप ब्लू और पर्पल को यूज़ करोगे, क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी है तो उस पे ट्रस्ट आपका बिल्ड होना चाहिए, वेल्थ उसमें होनी चाहिए, ठीक है? तो ब्लू और पर्पल का कंट्रास्ट बनेगा। अब देखिए अब जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह है ना, ये कैसे हम यूज़ करेंगे? ये तब यूज़ करेंगे जब हमारा पहला कलर सेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज़ हमने समर्स अभी गुज़री हैं, तो हम समर से रिलेटेड अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने येलो कलर प्राइमरी कलर से पिक किया। फिर आगे उसके शेड्स में आएँगे। सेकेंडरी में देखेंगे कि हमें ऑरेंज चाहिए, और फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री में देखेंगे कि ऑरेंज का भी और मिक्सचर एक निकल रहा है, ठीक है? वो देखेंगे। फिर इससे भी ज़्यादा आगे हैं, ये व्हील और भी बढ़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें शेड्स आ जाते हैं। अब आगे देखें तो हमारे पास एक और कलर का कॉम्बिनेशन आता है, जो कल्चर और रिलीजन कलर होते हैं, ठीक है? अब कलर्स का यूजेस है, ये एक्चुअली यूजेस है, ठीक है? रिलीजन और कल्चर अलग-अलग चीज़ डिपेंड कर रहा होता है। अब आप अगर गौर से देखें, सिंध कल्चर और कश्मीरी कल्चर, इनका कलर्स बहुत ज़्यादा मैच होते हैं। तकरीबन मुझे तो डाउट होता है कि ड्रेसेस भी सेम ही टाइप के होते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा। तो वो कल्चर है। अब यहाँ पे देखें, ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विद शाह अब्दुल लतीफ भट्टी, ठीक है? आपको पता है सिंध में जो है वो बहुत ज़्यादा मिज़ार भी हैं, ठीक है? और रेड कलर पे है लाल शहबाज कलंदर से बहुत रिलेटेड है। ये कल्चरल है ना आपका। फिर रिलीजन में आ जाए तो आप रिलीजन में अगर मैं कहूँ कि आपको रमज़ान पोस्ट बनानी है, तो आप उसमें कौन-सा, एक हम ग्रीन लेते हैं। कलर ग्रीन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम रोज़ा मुबारक ग्रीन है, ठीक है? ब्लैक कलर और गोल्डन कलर का हम कंट्रास्ट करते हैं। ब्लैक और गोल्डन क्यों करते हैं? क्योंकि खाना काबा का देखें तो ब्लैक कलर का गलाफ है, उसके ऊपर गोल्डन कलर की लिखाई हुई है। तो रिलीजन से रिलेटेड हम यूज़ करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी झंडे का कलर ले लें, तो हमने ग्रीन रखा है। ग्रीन किसको शो कर रहा है? इस्लाम को ना। इसी तरह अरबिक मतलब अरब का अगर झंडा ले लें, सऊदी अरेबिया का, तो वो टोटली ग्रीन है, वहाँ पे टोटली मुसलमानों को शो कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। ऊपर से हम अगर देखें कलर की इम्पोर्टेंस की तरफ चले जाएँ, तो कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? लेट्स सपोज़ हम ड्रेस लेने जा रहे हैं। सबसे पहले कलर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ये डिज़ाइन अच्छा है या नहीं अच्छा। लेट्स सपोज़ कभी ऐसा होता है कि हमें डिज़ाइन भी अच्छा लग गया, उसकी स्टिचिंग भी अच्छी है, उसका कपड़े की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, लेकिन हम किस वजह से रिजेक्ट करके आ जाते हैं? कलर की वजह से। तो कलर बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ में। अच्छा, यहाँ पे कलर व्हील को ज़रा गौर से देखें, तो हमने वहाँ देखा कि ग्रीन कलर और ग्रीन कलर के साथ कोई रेड कलर की कंट्रास्ट। अब यहाँ तक ग्रीन के कलर के बिल्कुल ऑपोजिट में जाके उसने कोई डिज़ाइन स्टार्ट लिया है, ठीक है? अगर यहाँ पे उसने ब्लू ग्रीन शेड में अगर कुछ लिया है, तो यहाँ पे देखें रेड कलर के कंट्रास्ट में उसने लिया है। आप अगर ज़्यादा डार्क शो करें तो वहाँ से भी डार्क ले लो, जैसे आपको जो शेड लेना हो ना, देखें इस तरह फिर लाइट लेते जाएँ और डार्क लेते जाएँ, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है यूज़ करने से। अब यहाँ पे देखें, जो उसने फ्लायर में लिया तो ग्रीन कलर लिया, और साथ ये रेडिश शेप में कुछ पीच कलर का कंट्रास्ट बन रहा है इसको। और यहाँ पे देखें, ये ग्रीन के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे पीच कलर का कंट्रास्ट आ रहा है, ठीक है? इसी तरह अगर हम कोई और फ्लायर ले लें और उसको ऑब्जर्व करें। अच्छा, यहाँ देखिए इन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया है। कंपनी के लिए उन्होंने ब्लू कलर का यूज़ किया है, कोई आर्किटेक्चर कंपनी, ठीक है? और ब्लू के साथ उन्होंने कौन से कंट्रास्ट कलर लिए हैं? कुछ येलो ले लिया, कुछ इन्होंने डार्क ब्लू के एक तो शेड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है? और एक येलो में भी उन्होंने कुछ शेड ले लिए। अब ज़रा हम कलर व्हील में जाके देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। अब इन ब्लू में से देखा जाए तो उन्होंने जो ब्लू यूज़ किया है वो आई थिंक सो वायलेट ब्लू टाइप, या ये ब्लू वायलेट कुछ इस तरह से, और उसके साथ दूसरा कौन सा है? येलो शेड में, ठीक है? येलो नहीं, ऑरेंज शेड में आ रहा है। अगर हम दोबारा से फ्लायर को देखें तो ये कुछ येलोइश ऑरेंजेस टाइप में है।
तो यहाँ पे देखो ये ऑरेंज में वो शेड हमें मिलेगा, थोड़ा सा डार्क की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। जब भी हमने कोई मेन कलर अगर चूज कर लें तो हम उसके ऑपोजिट कलर में उसके कंट्रास्ट देख सकते हैं। फ्लायर के लिए आप यहाँ से देख लें, फ्लायर आपको मिल जाएगा। ये फ्लायर मैंने कुछ वैसा ही लेने की कोशिश की है। अब वहाँ पे ब्लू कलर था तो इसको ब्लू कलर दे देते हैं। यहाँ से कलर में जाके अब देख लेते, उन्होंने यहाँ पे एक सर्कुलर फ्रेम यूज किया है, ठीक है, सर्कुलर। दो तीन डुप्लीकेट्स बना लेते हैं। वाला आगे आ जाए, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले सबसे नीचे वाले का कलर दे देते हैं। सबसे नीचे उन्होंने व्हाइट कलर रखा है, ठीक है। तो जो हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है वो हमारा सबसे बड़ा है। ये जो हमारा सबसे ऊपर है, ऊपर पड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो हम इसको जाके व्हाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। अब लेयर्स में जाके इसको बैक पे कर देते हैं। बैक पे करने के लिए हम उठा के यहाँ ले आएंगे। ग्रीन टाइप कलर है तो हमें वैसा ही कुछ कलर देना है। कलर में जाएंगे, इस तरह का ग्रीन तो नहीं है, इससे कुछ थोड़ा डार्क शेड में, तो अब शेड हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कलर है, ठीक है। अब इसको भी हम लेयर्स पोजीशन में जाते हैं। लेयर्स में तो ऑलरेडी है, इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं, हमें कहाँ चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। एक और मज़े की बात, अगर हम कोई चीज़ यहाँ गूगल से उठाते हैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं ख़त्म होता, लेकिन आपने देखा हमने वहाँ से जो पिक्चर उठाई है उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब हमने फ्रेम में डाली वो प्योर वो चीज़ नज़र आ रही थी, ठीक है। तो ये भी फ़र्क होता है, वहाँ से उठाने का भी फ़ायदा होता है कभी कभी, लेकिन अभी हमें चाहिए ही नहीं वैसी, तो इस फ़ायदे का हम नहीं, वो नहीं अच्छी लग रही इसको दे। अच्छा, यहाँ पे एक और भी गोल्डन शेड था आई थिंक, यस, एक लास्ट में है गोल्डन कलर में। अच्छा, इस ग्रीन की ना हम कॉपी तैयार कर लेते हैं और फिर उसका साइज छोटा कर लेते हैं। इसका गोल्डन कलर में कन्वर्ट करते हैं। पहले गोल्डन वैसे तो हमें नहीं मिलेगा, येलो से हमें जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ऐसा कलर, ठीक है। और इसको हमने पोजीशन में जाके सेट करना है। कुछ 3-4 लाइंस हमने ऐसे फ्लो में लगानी है। चलें, यहाँ से एलिमेंट्स में जाके लाइंस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, कलर को लाइन को अगर मोटा करना है तो ऐसे यहाँ से हम मोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये और लेयर्स में जाके इनको पोजीशन बैक कर दें, ठीक है। ये 3 लाइनें थी, ठीक है, तो इसी की कॉपी कर लें, सॉरी, इसी की कॉपी बना लें, 1 2। अच्छा, इनका कलर फिलहाल के लिए कुछ भी
कर लेते हैं, एक का ग्रीन कर लें सो दैट हम पहचान सकें, और दूसरी का भी ये वाला कर देते हैं। कुछ ऐसे ही कलर यूज़ हुए हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे। उसमें कुछ नीचे तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, और नीचे यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया है। कर्व जो है वो मैं आपको बाद में देना बताऊंगी, इस क्लास में कर्व देना नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो यहीं पे इस फ्रेम को हम डुप्लीकेट करते हैं। तो ये देखें, इसका एक और फ्रेम हमारे पास आ गया, और उस फ्रेम को हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसको हम तिरछा कर लेते हैं, कुछ ऐसा यहाँ से, और आई थिंक सो वहाँ पे इसी तरह की लाइंस यूज हुई, इस सेम कलर में है। हम इन्हीं की डुप्लीकेट कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी, और उसको यहाँ पे यूज कर लें। और अच्छा, ये देखें ज़्यादा नेवी ब्लू की तरफ है, हमें आई थिंक कलर चूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे जो है नेवी ब्लू कलर होना चाहिए, तो हमें ब्लू कलर में जाके इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत है, और हम यहाँ चले जाएंगे कलर्स में और नेवी ब्लू की तरफ मूव करेंगे। यस, ये चीज़ सेम यहाँ पे भी हम इसी कलर को यूज़ करेंगे। फ्रेम्स ले लिए, अगेन हमने फ्रेम ले लिए। फ्रेम लेते हैं हम, एक QR कोड है, पहले हम QR कोड ले लेते हैं। तो यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं QR कोड, अगर आ गया तो, नहीं तो नेट से उठा लें। ठीक है, ये आ गया। ये तो पेड आ रहा है कोई, ये है अनपेड, देखिए कोई और अवेलेबल है तो। अच्छा, ये फ्री वाला अवेलेबल है, ये है। इसको यहाँ कॉर्नर में रखें। हेडिंग टेक्स्ट, कुछ योर टेक्स्ट ऐड करना है कुछ। अच्छा, इन्होंने ना जो ये ऐड किए हुए टेक्स्ट, ये जो है ना डमी टेक्स्ट है। डमी टेक्स्ट का मतलब है, अब देखिए सारों की सेम लिखा हुआ है, ये नहीं पता कि इसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है। अब लेट्स सपोज ये जो 3 QR कोड के ऊपर 3 जो हमारे लिखे हुए हैं, ये हम इनको कह सकते हैं कि एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, एक इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट है, और एक यूट्यूब का कॉन्टैक्ट दे दिए, या ईमेल एड्रेस दे दिए। ठीक है, हम इस तरह से लेके चल सकते हैं। टेक्स्ट में चले जाते हैं, सिंपल टेक्स्ट। जैसे कितने डिजिट होते हैं, अच्छा जो भी है, इसको यहाँ रखें। इसी की डुप्लीकेट बना लेते हैं, और उसमें हम लिख लेते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट करें। इंस्टा की ले लेते हैं अगर, तो
लर्न विद सिमी कर लें। अच्छा, यहाँ पे कलर थ्योरी को हम समझते हैं। ये देखें, कल्चर के हिसाब से कलर वेरी करते हैं। यहाँ पे सिंध के कल्चर के कलर्स हैं। हम डिफरेंट कलर्स देख लेते हैं कल्चर के। इससे थोड़ा क्या होगा कि जब हम बनाने बैठेंगे ना, तो अच्छा ऐसे करते हैं, कल्चर रिलेटेड पोस्ट निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं कल्चर कलर्स कैसे यूज होते हैं। पोस्टर्स, ये देखें, डाइवर्सिटी को शो किया गया है। यहाँ पे भी हमने चीज़ ऐसी बतानी थी जिसमें डिफरेंट इलाकों से लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज अगर इकट्ठी हो रही हैं, इस तरह से जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डाइवर्सिटी को डिफरेंट कलर्स से शो करते हैं। ये देखें, कल्चर डाइवर्सिटी को यहाँ पे भी इसी तरह शो किया गया, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके। ठीक है,